हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीक क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स यानी चैप्टर 3, कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रिसिटी। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है हम एक एक करके न्यूमेरिकल को देखेंगे। यानी कक्षा 10 फिजिक्स जो चैप्टर 3 है। कल की वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ सवाल को हल करा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में वैद्युत के सवाल को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सवाल को देखते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि एक चालक पर समान अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं कि एक चालक पर समान अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई से हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से। जहाँ भी इस प्रश्नावली में अगर इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन को किससे लिखोगे? ई से। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ई से लिखते हैं और आवेश को क्यू से लिखते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। और नहीं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं और आवेश को किससे लिखते हैं? q से। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपको याद रख लेना है। तो आइए हम सवाल को लगाते हैं इसमें कि एक चालक पर समान अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर 3 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी? यानी इस चालक पर आवेश की मात्रा यानी आवेश हमसे पूछ रहा है और आवेश को लिखते हैं क्यों से। किससे लिखते हैं? क्यों से। यहाँ लिखेंगे आवेश यानी हमें क्यों का मान निकालना है। क्यों का मान कितना होगा? ठीक है, यानी आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। देखिए, एक सूत्र होता है क्यों, यानी क्यों बराबर एक सूत्र होता है NE। ये वाला सूत्र हम लिखवाए थे कि क्यों बराबर सूत्र होता है NE। आपको याद रख लेना है कि जो क्यों होता है वो आवेश होता है, जो N होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो E होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो सूत्र यहाँ पे कौन लगेगा? क्यों बराबर N × E। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्यों है, अब क्यों का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है? क्यों का मान हमें निकालना है। यानी क्यों बराबर n का मान कितना दिया है? 3। तो यहाँ क्या रखेंगे? 3 रखेंगे और गुणे। अच्छा, ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। सी से क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, तो अब क्या करो, 1.6 का गुणा 3 से कर दो। यानी क्यों बराबर, यानी कुल मिला के ये 16 है, 16 × 48 होंगे और दशमलव लगा दो तो हो जाएगा 4.8। ये कहाँ से आएगा? जब 3 का गुणा 1.6 से किया जाएगा तो कितना आएगा? 4.8। ये उसी तरह लिखा रहेगा 10⁻⁻19 कूलम। तो जो क्यों का मान आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁻
माइनस 19 कूलाम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4×10⁻⁻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 ⁻
प्रकृति क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन में बोला कि समान अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो उसकी जो प्रकृति होती है ऋणावेश होती है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो प्रकृति क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Q बराबर 4.8 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक चालक पर 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम धन आवेश है। यानी एक चालक है, उस चालक पर जो आवेश का मान दिया है 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। जब भी कूलम आ जाए तो आपको जब समझ जाना है कि आवेश का मान है। क्वेश्चन में बोला भी रहता है कि आवेश, तो Q का जो मान दिया है यहाँ पे लिखेंगे Q बराबर 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम है। -19 कूलम ये किसका मान दिया है? ये Q का मान दिया है। 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। फिर इस चालक पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं? यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यानी n का मान क्या करना है? निकालना है। जब भी Q n आ जाए तो वही संबंध जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश में, यानी Q बराबर सूत्र क्या होता है? n गुणे में e होता है। सूत्र क्या होता है? Q बराबर में n गुणे e। इन सब का नाम आपको पता होना चाहिए। Q आवेश है, n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, e क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो देखिए Q का मान कितना दिया? 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम को रख देना है उसी तरह। फिर यहाँ बराबर, तो यहाँ क्या लगाओगे? बराबर लगाओगे। फिर n का मान निकालना है और गुणे e का मान याद होना चाहिए कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम होता है। ये भी रहेगा, कूलम रहेगा। ठीक है, तो n गुणे e का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। हमें किसका मान निकालना है? n का। और जिसका मान निकालना रहता है वो राशि एक तरफ रहती है और बाकी सब रहते हैं एक तरफ रहते हैं। तो n का मान निकालना है तो ये कहाँ आएगा? ये नीचे आएगा। यानी 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम से कूलम कट जाएगा। फिर बटे ये संख्या कहाँ आएगी? पूरा का पूरा नीचे आएगा। 1.6 गुणे 10 की घाते -19। उधर क्या बचेगा? n बचेगा। क्या बचेगा? n बचेगा। देखिए ये पूरा गुणे में है, जब इसको लाएंगे किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर, ये से क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हम दशमलव से दशमलव क्या कर देंगे? हटा देंगे। यानी n बराबर क्या बचेगा? n बराबर 32/16 बचेगा। कितना बचेगा? 32/16। अगर हम 16 से 32 में भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा 2, यानी 16 दूना 32। तो n का मान आ जाएगा 2, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आएगी 2 आएगी। ठीक है, तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कि किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 की घाते -19 कूलम है। यानी कोई चालक है, उस चालक का पूरा कुल जो आवेश है वो कितना दिया है? 8 गुणे 10 की घाते -19 कूलम दिया है। यानी आवेशों की संख्या, यानी आवेश को किससे लिखते हैं? Q से। और Q का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 8 गुणे 10 की घाते -19 कूलम दिया। C से कूलम होता है। ये आवेश का मान क्वेश्चन में दिया है। हाँ, 8 कूलम ही है, जो कि ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है।
फिर इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं, n से, और n का मान क्या करना है, निकालना है। ई का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस में 19 कूलाम। ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है। हमें इसमें n का मान का सूत्र लगाएंगे, Q बराबर n गुणे ई। सूत्र क्या लगाएंगे, Q बराबर n गुणे ई, और Q का मान दिया है 8 गुणे 10 की घाते माइनस में 19। n का मान निकालना है, और गुणे ई का मान कितना रखेंगे, 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस में 19 रखेंगे। ये फिर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो 8 गुणे 10 की घाते माइनस में 19 रहेगा, और बटे ये आएगा तो 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। उधर क्या बचेगा, n बचेगा। क्या बचेगा, n बचेगा। ये पूरा किधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। देखिए ये पूरा से पूरा 10 की घाते माइनस 19, 10 की घाते माइनस 19 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, यानी n बराबर 8 बटे 1.6 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बटे 1.6। हम दशमलव को हटाएंगे तो एक संख्या है तो एक जीरो बढ़ेगा। कितना जीरो बढ़ेगा, 1। अब ये हो गया 80 बटे 16, और 16 से 80 में भाग देंगे तो ये 5 बार में 16 पंचे 80, यानी n का जो मान आएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आएगा। कितना आएगा, n का मान 5 आ जाएगा। इसमें बोला कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक चालक से होकर 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, यानी धारा बह रही है। अच्छा, विद्युत धारा को हम लिखते हैं I से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, I से, यानी विद्युत धारा। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं विद्युत धारा। यानी कोई चालक है, उस चालक से 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, यानी विद्युत धारा मतलब I का मान दिया है, लिख देना है I, और I बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर, एम्पियर को लिख देते हैं ए से। जो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। 10 मिनट में इस चालक से, 10 मिनट मतलब समय का मान दिया है। किसका मान दिया है, समय। और समय को प्रदर्शित करते हैं t से। किससे लिखते हैं, t से, और t का मान दिया है 10 मिनट दिया है। कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। देखिए I बराबर 0.5 और t बराबर 10 मिनट दिया है। तो इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश का परिकलन कीजिए, यानी आवेशों की संख्या निकालना है। आवेश मतलब Q का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, Q का, यानी Q का मान क्या करना है, निकालना है। Q का मान क्या होगा, देखिए एक यहाँ पे आ गया विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आवेश बटे समय। क्या होता है, आवेश बटे समय। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं, और t को किससे लिखते हैं, समय को किससे लिखते हैं, t से लिखते हैं। तो ये सूत्र हो गया विद्युत धारा का I बराबर Q बटे t। विद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा, I बराबर Q बटे t। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे I बराबर Q। अच्छा, Q बराबर एक सूत्र होता है जो हम यूज करते थे 1 और 2 क्वेश्चन में, Q बराबर NE। सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। तो इसी में I का मान कितना रखना है, 0.5 यहाँ रख दिए, 0.5, और Q का मान निकालना है। तो Q को ना चेंज कीजिए, Q बराबर सूत्र ये नहीं होता है। अगर n होता तब हम वहाँ पे n लगाते।
तो Q बटे T, और T का मान 10 मिनट दिया और मिनट को बदलेंगे सेकंड में तो हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, इसका सब इसमें गुणा कर दो, इसका Q एक अन्नम Q हो जाएगा 0.5 गुणे 10 गुणे 60 हो जाएगा, अब बटे 1 हो जाएगा। अगर इसको हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और Q बराबर क्या बचेगा 5 गुणे में 60। अब इसका गुणा कर देंगे तो Q का मान आ जाएगा 300 कूलाम। कितना आ जाएगा, 300 कूलाम आ जाएगा। Q बराबर 300 कूलाम आ जाएगा। यहाँ पे Q बराबर N सूत्र नहीं लगाना है, अगर कब लगाते हैं, जब अगर N का मान दिया होता तो N वाला सूत्र हम लगाते। ठीक है, तो आ जाइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर वो 4 था, ये 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कि किसी परिपथ में प्रति मिनट में 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, मतलब आवेशों को किससे लिखते हैं, Q से, और Q का मान दिया है 180 कूलाम दिया है। फिर कह रहा है कि प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट मतलब 1 मिनट, और समय का मान कितना दिया 1, यानी T, समय को किससे लिखते हैं, T से, और T बराबर दिया है 1 मिनट। कितना दिया है 1 मिनट, और मिनट को किस में बदलेंगे, सेकंड में, और सेकंड में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, 60 का, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड, यानी T बराबर 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर 180 कूलाम दिया है, और T बराबर बोला है प्रति मिनट, और प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो फिर परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, मतलब विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा, अब विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं, I से। अच्छा, सूत्र क्या होता है, I बराबर अभी लिखवाए थे, I बराबर होता है Q के बटे T। सूत्र क्या होता है विद्युत धारा का, I बराबर Q के बटे T, और सब मान रख दीजिए। Q का मान 180 है, 180 रख दीजिए, अब बटे T का मान 60 है, 60 रख दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो I बराबर बचेगा 18 बटे में 6, यानी 6 बचेगा। फिर 6 से 18 में क्या करोगे, भाग दोगे, 3 बार में कट जाएगा, तो I बराबर जो आएगा 3 एम्पियर। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये आपको याद रख लेना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है।